दोस्तों, आपने कभी सुना है आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया या फेड इस बार सिर्फ 2 बार इंटरेस्ट घटाने की बात कर रहा है। ये न्यूज़ ऑलमोस्ट हर साल में आपको सुनने मिलती है, लेकिन आपने कभी सोचा है ये सब आखिर होता क्यों है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका स्टॉक मार्केट पर इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों होता है? कभी मार्केट बिना किसी रीज़न के गिर जाता है और कभी एक छोटी सी बात पे तेज़ी आ जाती है। क्या ये सिर्फ लक है या कुछ हिडन फोर्सेस है जो इसके पीछे काम कर रहे हैं? चलिए आज इन्हीं क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं सिंपल एग्जाम्पल के साथ। आज हम समझेंगे वो कंसेप्ट जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू, ताकि आप भी मार्केट के सिग्नल्स को डिकोड कर पाएँ और अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकें और सही टाइम पर सही डिसीजन ले सकें। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं आज़म मौरफ़ी। इस वीडियो में हम इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशंस और बॉन्ड्स के बेसिक कंसेप्ट को डेली लाइफ के छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या नए इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए एक गोल्ड माइन साबित हो सकती है। सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही फाइनेंशियल ज्ञान हम हर हफ्ते लाने की कोशिश करेंगे अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर। तो दोस्तों, समझे पहले इंटरेस्ट रेट को। आपने कभी नोटिस किया जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो लोग नए घर लेने में स्लो हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि लोन्स महंगे हो जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रवि ने कार लेने का प्लान बनाया जिसका EMI था 10,000, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और उसका EMI कितना हो गया पता है आपको? 12,000। रवि ने प्लान क्या ड्रॉप कर दिया। यही होता है स्टॉक मार्केट में भी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कंपनीज़ भी बोरो नहीं करती, उससे क्या होता है? ग्रोथ स्लो हो जाती है और स्टॉक गिरता है। और क्या आप जानते हैं एक इंटरेस्ट रेट हाइक से 100 करोड़ की बिजनेस कैसे डिले हो सकती है? आगे बताते हैं। चलिए अब इसको जो इंटरेस्ट रेट है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह मार्केट को अफेक्ट करता है। सोचिए आप एक ट्रैम्पोलिन पर हो। जब इंटरेस्ट रेट लो होता है आप इजीली ऊपर जंप कर लेते हो, लेकिन जैसे ही ग्रेविटी बढ़ गया यानी इंटरेस्ट रेट, तो आपको जंप करने में मुश्किल हो जाता है। बस यही हाल होता है मार्केट में भी। ट्रैम्पोलिन को समझो स्टॉक मार्केट, जंप को समझो इन्वेस्टर का रिटर्न और ग्रेविटी को समझो इंटरेस्ट रेट। जब ग्रेविटी बढ़ता है तो नेचुरली जंप नीचे आ जाता है और वैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ने से स्टॉक मार्केट गिरता है। तो ग्रेविटी यानी इंटरेस्ट रेट काफ़ी पावरफुल है, लेकिन कब ग्रेविटी लगानी पड़ती है इकोनॉमिक पर और ये क्यों होता है? ये तब होता है जब गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। यानी इन्फ्लेशन क्या होता है? कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो क्या करता है? गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है। क्या आपने सुना होगा कि आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाली है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा नहीं दूसरा बोल रहे हैं, इन्फ्लेशंस। कि इन्फ्लेशन क्या है, ये किस तरह मार्केट को इफेक्ट करता है और स्टॉक मार्केट को। आपने ज़रूर महसूस किया होगा कल तक जो टमाटर 40 किलो था आज 80 का हो गया। ये आपने देखा ही होगा आम जिंदगी में और आज के हालात में। यही तो है इन्फ्लेशन। जब आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है और जब ये ज़्यादा बढ़ने लगे तो आरबीआई कहता है अब ब्रेक लगाओ। ब्रेक का मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ ताकि लोग लोन कम लें, डिमांड कम हो और प्राइस थोड़ा ठंडा हो जाए। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा आरबीआई तो उससे क्या होगा? लोग EMI लेना कम करेंगे। मैंने आपको मिसाल को दिया था कि रवि ने कार लेने की सोचा, लेकिन पहले उसका EMI बन रहा 10,000, अब हो गया 12,000। तो अब EMI क्या, उस इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या हुआ? रवि ने लोन नहीं लिया। और जब ये रवि ने लोन नहीं लिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ? कंपनी का सेल भी गिरेगा, क्योंकि कंपनी का सेल नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? मार्केट गिरता है। पर सोचिए अगर 1 लाख की सेविंग हो और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो वो कैसे 90,000 की वैल्यू बनकर रह जाता है? आगे उसका लॉजिक भी समझते हैं। सोचिए आपने
100 रुपीज़ में एक मिठाई का बॉक्स ख़रीदा जो हर महीने 5 रुपये की कूपन देता है। फिर नया बॉक्स मार्केट में आ गया जो 6 रुपीज़ देने लगा। तो अब कोई अपना वही पुराना 5 वाला बॉक्स 100 में क्यों लेगा? वो तो बोलेगा भाई 90 में दे दो। वही चीज़ होती है बॉन्ड्स के साथ। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू नीचे गिर जाती है। और अगर आप बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो ये गिरावट आपके नैब को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। अब आप सोच रहे होंगे एफडी बॉन्ड सब इंटरेस्ट रेट से हिलते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपको बताया मैंने, लेकिन फिर समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। मान लीजिए एक एफडी 6% का रिटर्न दे रहा है और एक स्टॉक 10% का। आप सोचेंगे थोड़ा रिस्क लेके स्टॉक में पैसा डाल दूं, क्योंकि एफडी में रिटर्न जो मिल रहा है वो सिर्फ 6% का रिटर्न मिल रहा है, जबकि स्टॉक में 10% का 4% ज़्यादा है। लेकिन जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है और एफडी में 8% इंटरेस्ट मिलने लगती है तो लोग सोचने लगते हैं भाई सेफ रिटर्न मिल रहा है, स्टॉक का रिस्क क्यों लूँ। रिज़ल्ट क्या होता है? लोग पैसा स्टॉक से निकाल कर एफडी में डालने लगते हैं और स्टॉक मार्केट फिर गिरने लगता है। तो ये इम्पैक्ट होता है दोस्तों। तो जब भी मार्केट गिरे बिना कोई बड़ी न्यूज़ के एक काम ज़रूर करना, चेक करो क्या इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि हाँ आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, कल मार्केट गिरेगा। लेकिन आपको पता है दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, उनका सीक्रेट हैबिट क्या होता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी, बड़े इन्वेस्टर पहले स्टॉक चार्ट नहीं देखते, इकोनॉमिक कैलेंडर देखते हैं, इन्फ्लेशन रिपोर्ट देखते हैं, आरबीआई की पॉलिसी देखते हैं, यूएस फेड की मीटिंग को समझते हैं। सबसे पहले वो ये ट्रैक करते हैं, बाद में वो चार्ट वगैरह देखते हैं। न्यूज़ तो बहुत दूर की बात हो गई, चार्ट से भी दूर की बात। तो आप भी ये हैबिट डेवलप कर लो, चार्ट के पहले कॉन्टेक्स्ट समझो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा इंटरेस्ट रेट क्या है, ग्रेविटी है, ऊपर गया मार्केट नीचे गिरेगा। इन्फ्लेशन क्या है, पैसे की वैल्यू गिरना, 100 रुपये में पहले ज़्यादा मिलता था और अब कम मिलेगा। बॉन्ड यानी मिठाई बॉक्स, नए बॉक्सेस बेटर कूपन देंगे, पुराने सस्ते मिलेंगे। और लास्ट इन्वेस्टर जो न्यूज़ रीडर है, लेकिन उसे न्यूज़ रीडर नहीं, उसे सिग्नल समझना है। सिर्फ न्यूज़ सुनना या हेडलाइंस देखना काफ़ी नहीं होता। अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो उन हेडलाइंस के पीछे की सिग्नल को समझता है, यानी उसके पीछे के हिडन मैसेज या फिर पैटर्न को समझता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप कुछ नया सीखें एक लाइक ज़रूर देना और कमेंट में बताओ कौन सा कंसेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों रिसेशन आने से पहले कैसे पता चले कि रिसेशन आने वाला है। तो दोस्तों मिस मत करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।